गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक सिरप के बारे में बात करेंगे, M2 टोन सिरप, जो कि महिलाओं के उन दिनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये वीडियो पीरियड से जुड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे। इसमें इस M2 टोन सिरप के कंपोजिशन के बारे में, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये मैरिड वुमेन ले सकती हैं या अनमैरिड वुमेन ले सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस M2 टोन सिरप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो M2 टोन सिरप जो है वो चरक कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये एक आयुर्वेदिक दवा है। ये सिरप और टैबलेट दोनों रूप में ही मार्केट में अवेलेबल है। दो कंपोजिशन की बात करें तो इन दोनों सिरप और टैबलेट के कंपोजिशन में 15 से ज़्यादा औषधि मिलाई गई है। इसमें से कुछ मेन मेडिसिन आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि ये महिलाओं में बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट देते हैं। तो जैसे इसमें अशोका, लोध्र, जटामांसी और शतावरी, ये 4 औषधि है जो कि इसमें ज़्यादा मात्रा में M2 टोन सिरप में ली जाती है। तो अशोका जो है ये एक यूट्राइन टॉनिक की तरह काम करता है। अशोका की छाल हो या पत्तियां, इन दोनों के का यूज़ औषधियों के बनाने में यूज़ होता है, और ये औषधियों के गुणों को और भी बढ़ा देती है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अशोका की छाल को पीसकर उसके उसके काढ़े बनाए जाते हैं, और वो काढ़ा जो है पीरियड्स में होने वाले दर्द और पीरियड्स में बहुत ज़्यादा होने वाली ब्लीडिंग में भी राहत देता है। और जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं उसमें भी ये बहुत ही आराम करता है। पेल्विक रीजन में हो, सूजन अगर आ गई हो, या फिर पेल्विक एरिया में पेन है, और जिनको भी ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम, ल्यूकेरिया वाइट, जिसको वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये M2 टोन या में जो अशोका है वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। या साथ ही साथ ये स्किन लाइटनिंग में भी अशोका का काम होता है, और साथ ही साथ ये पेट के कीड़ों को भी मारता है अशोका। चलिए आते हैं अब लोध्र के बारे में कि लोध्र क्या काम करता है। तो लोध्र जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, गर्भधारण भी आसानी से होने में हेल्प करता है लोध्र, और योनि संक्रमण में भी राहत देता है, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं अब जटामांसी के बारे में। जटामांसी के फ़ायदों के बारे में जानेंगे तो ये मीनोपॉज के समय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। शरीर में जमा जितना भी कफ है ये इसको बाहर निकाल देता है। अब जानेंगे कि शतावरी के बारे में। तो शतावरी जो है वो एक इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो कि तनाव कम करते हैं और हार्मोन को बैलेंस रखते हैं, फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर रेगुलेशन नहीं है तो उसको भी रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है। और प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही होती है, तो उन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव कराने में भी शतावरी बहुत ही हेल्प करता है। तो ये चारों औषधियाँ जो है M2 टोन में मिली होती हैं। 15 औषधियों में सबसे मेन औषधि यही होती हैं, अशोका, लोध्र, जटामांसी, शतावरी, जो कि महिलाओं में। अब जानेंगे इनके यूजेस के, M2 टोन के यूजेस के बारे में। तो महिलाओं में पीरियड्स में होने वाली समस्याओं में प्रयोग लाई जाने वाली ये दवा है। यदि कोई महिला को पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसमें ये सिरप कारगर है, और ये पीरियड को रेगुलर कराता है। साथ ही साथ महिला में की साइकिल की बात करें तो 21 से 35 दिन की महिला की साइकिल होती है, लेकिन अगर ये साइकिल इरेगुलर है तो ये दवा उसमें बहुत ही कारगर होती है। और जिनको एमेनोरिया है, यानी एब्सेंस ऑफ पीरियड है, तो लंबे समय से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें ये सिरप दे सकते हैं। जिनको हैवी ब्लीडिंग है तो उनको भी ये सिरप दे सकते हैं। एब्डोमिनल पेन रहता है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो भी महिलाएं इस सिरप को बेझिझक यूज़ कर सकती हैं। ये सिरप इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट देती है।
और जिन महिलाओं को पीसीओडी, जो कि एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, जिसमें यूट्रस की ओवरी में बाहर की दीवार पे छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओडी में भी ये उस समय डॉक्टर महिलाओं को देते हैं। अनमैरिड वुमेन की बात करें तो ये अनमैरिड हो या मैरिड, दोनों ही महिलाओं को हम ये M22 दे सकते हैं। अब इसके डोजेस की बात करें तो सिरप की डोज़ जो है वो 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 10 ml तक दिन में 3 बार ये इसकी डोज़ होती है। और ज़्यादातर डॉक्टर इसको 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है, 3 मंथ तक ज़रूर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट 3 मंथ तक रेगुलर इसको पिए। और अगर जिनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है तो उनको भी ये सिरप दिए जाते हैं। टैबलेट की बात करें तो बीडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर इसके डोज़ को ध्यान में रखा जाए तो इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। ओके, थैंक यू।